program that has been designed by CBSE, and we are really looking forward to conduct this today's program. We have conducted multiple sessions of this program of hub and spoke model counseling, starting from Lucknow, then we moved to Mumbai, then Delhi, and now our team has come to Jaipur. It's a very, very important program of the CBSE, because we have realized that counseling is very, very important in today's life, especially after COVID. We are seeing so many social emotional issues that it becomes very, very important that we take care of them at the right age. We have a lot of counselors in CBSE, but there is no platform where they can interact with each other, and also they can build upon their academic training skills, academic as well as the psychosocial skills that are required to deal with a lot of intricate issues that are now coming up in schools. And perhaps time has now come to give really importance to all those issues, and that's why this meeting has been called and this program has been designed. And the idea is that we will be holding, once we identify the master trainers through this hub and spoke model, we will be सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जो अभी कोविड में बच्चों को, जो अभी बात मैम बता रही थी कि बच्चे सोशल मीडिया उस पर आ गए, तो कोविड में तो हमने ही बच्चों को सिखा दिया कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के बिना आपका काम नहीं चलेगा। उसके लिए क्या करना चाहिए शॉर्ट? सर, सोशल मीडिया हम ये नहीं बोल सकते हैं। देखिए, कोविड में हमको बहुत मदद भी मिली सोशल मीडिया से, और हम ये नहीं बोल सकते कि सोशल मीडिया को कम्प्लीटली नो, लेकिन हमें क्या बच्चों को बताना है। जैसे यहाँ पर लाइफ स्किल सेंटर है, कुछ भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती है, लेकिन हमें उसको ये मालूम होना चाहिए हमारे बच्चों को, और हमें कि कितना और कब और कहाँ। आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर हमें आकर बहुत अच्छा लगा कि एक खुशनुमा माहौल है, जहाँ पर बच्चों के साथ बच्चे खुद से ऐसे ऐसे इश्यूज़ पर बात करिए जो कि हम लोग बड़े लोग झिझकते हैं। सो हमें देखकर बहुत अच्छा लगा कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ बच्चे और टीचर्स, प्रिंसिपल, सब लोग हम लोग बढ़ रहे हैं उस तरफ। संदेश देना चाहिए इस माध्यम से? स्कूल्स को बेसिकली संदेश ये देना चाहती हूँ कि काउंसलर को महज एक औपचारिकता के रूप में अपॉइंटमेंट ना दिया जाए, वास्तविकता के धरातल पर जाके इस प्रकार की कुछ गतिविधियाँ की जाए जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे आ रहा है, तो उनसे एक पर्सनल कांटेक्ट बनाया जाए, जिसमें जैसा सर ने बताया कि परिवार को जोड़ा जाए, शिक्षक जुड़े, और बच्चों को एज हेल्थ मैनेजर्स हम अपॉइंट करें, हम उनको हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स अपॉइंट करें। उससे क्या होगा कि आपके पास कम्युनिकेशन चैनल खुल जाता है, और काउंसलर्स के लिए एक बहुत हेल्पिंग हैंड बनते हैं वो बच्चे। काउंसलर्स सारे बच्चों के साथ एक साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उनके साथ चर्चा नहीं कर सकते, तो ये जो हेल्थ एम्बेसडर्स हर स्कूल्स में अपॉइंट किए जा रहे हैं, उनका
ट्रेनिंग इस प्रकार से की जाए कि वो काउंसलर्स की मदद करें और एक चैनल बनाएं काउंसलर्स, पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि हर एक स्टूडेंट जिस मानसिक दौर से गुजर रहा है वो नेगेटिव इम्पैक्ट में ना जाके पॉजिटिव साइड में जाए और हम हर एक बच्चे की मदद कर पाएँ और उन बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान दे पाएँ। थोड़ा सा हिंदी में। हमें खुशी है कि हमारे साथ में आज CBSE अजमेर रीजनल ऑफिस से संजीव जी श्रीवास्तव, हेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हमारे बीच में है और एज गेस्ट के रूप में हमारे साथ पधारे हैं कि वो हमें आगे मार्गदर्शन कर सकें कि हमें अब अजमेर रीजन में किस तरीके से इन काउंसलिंग सर्विसेज को आगे ले जाना है और बच्चों के वेलबींग का जो सारे देश में एक आवाज़ उठ रही है उसके अनुरूप हमें काम करना है। हम CBSE दिल्ली के भी आभारी हैं कि हमारे साथ में आज डॉक्टर जितेंद्र नागपाल और उनकी टीम पधारी है कि वो अजमेर रीजन के काउंसलर्स को एक ट्रेनिंग दे सकें, ताकि ये टीचर्स न केवल स्वयं के रूप में बल्कि एक स्कूल में अपने काउंसलिंग नेटवर्क स्थापित कर सकें, जहां बच्चों के जो वेलबींग है, उनकी जो सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल हेल्थ है, उस पर ध्यान दे सकें और साथ में मिलकर के सब एक साथ हाथ में हाथ मिला करके बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं उन पर काम कर सकें और राष्ट्र निर्माण की वो नींव रख सकें जिसका सपना हमारे प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि 2047 में ये देश बच्चों के हाथ में होगा, बिकॉज यंग इंडिया इज़ इन मेकिंग। सर, आज के कार्यक्रम का रूपरेखा जो सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ महेश्वरी पब्लिक स्कूल का, क्योंकि CBSE के सौजन्य से जो देश भर में ये निर्माण हो रहा है कि बच्चों की मनोदिशा, उनकी मनोवृत्ति, उनकी मनोशिक्षा जो होती है उसका महत्व जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में भी बहुत गहराई से दिया गया है। लेकिन जैसे समाज के परिवर्तन हुए हैं, होते आ रहे हैं और भी हो रहे हैं, बच्चों के शारीरिक, मानसिक और उनके सामाजिक संतुलन के ऊपर कई रिसर्च हमारे देश में बहुत अच्छी हुई हैं और ये देखा जा रहा है कि परिवार और स्कूल मिलके जब बच्चे की मनोदिशा पर मेहनत करते हैं तो एक ऑलराउंडेड पर्सनालिटी जो होता है, आप देख रहे हैं आप कितना सुंदर बच्चों ने इसका विस्तार रूप से अपना प्रस्तुति दी है कि बच्चे की सारी जो मनोकामनाएं हैं केवल एक करियर, एक बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स और IIT में या मेडिकल कॉलेज में जाने की नहीं होती हैं। उनको जीवन में एक खुशी प्राप्त करनी, जीवन में सफलता और अपने पूरी मेहनत के साथ एक संतुलन प्राप्त करना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्कूल के लिए। बच्चों के लिए शिक्षा प्रणाली में ये चीज़ें थोड़ी सी कम पड़ रही थी या उनके बारे में चर्चा कम पड़ रही थी। अब ये देखा जा रहा है कि CBSE के महत्व से कहीं ना कहीं देश भर के स्कूलों में, जैसे यहाँ पर हम आज हैं, पहला एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है और बच्चों के लीडरशिप के साथ जीवन कौशल शिक्षा का महत्व जो है, क्योंकि बच्चे जब तक सामने नहीं आएंगे और अपने विचारों को, अपने ख्यालों को वो सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे तो हम उनकी मन की बातें कैसे पहचानेंगे। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं तो वो परिवार के साथ जुड़ते हैं, हर परिवार के हर बच्चे के साथ जुड़ते हैं। तो हम बच्चों के साथ क्यों ना जुड़ें। बच्चों की अपनी सोच ये कहती है कि मुझे भी आश्वासन चाहिए, मुझे भी समर्थन चाहिए, मुझे भी एक ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें मेरी आवाज़ भी सुनी जाए। तो आज का ये कार्यक्रम काउंसलर्स के लिए खासकर इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे वो सिपाही होते हैं स्कूल में, हमारे टीचर के जैसे ही होते हैं, लेकिन वो बच्चों की संपूर्ण जो मानसिकता है उसके बारे में केवल प्लानिंग नहीं करना, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करके आगे बढ़ने का एक प्रयास करते हैं।